दुल्हा दुल्हन मिल गया तो फीकी पड़ी बारात। लिखा लिखी है नहीं, देखा देखी बात। महापुरुष फरमाते हैं संसार के अंदर में आदि अनादि से दो मत है, एक शास्त्र मत, एक ऋषि मत। हमारे महाराज ने भी कहा है, दोय ज्ञान दोय मत है, चार पंथ ते तीख। दोय धारणा सत्य है, से पकड़ो मंजीत, से पकड़ो मंजीत, तीन बैराग कहावे। एक है संतों का मत और एक है शास्त्रों का मत। शास्त्रों का मत क्या? जो लिखा हुआ है उसी को मानना, उसी को प्रमाण समझना। ये नहीं देखा जाता कि वो कब लिखा है, किस तिथि में लिखा है और आज वो समय है या नहीं है, वो जमाना है या नहीं है। बस लिखा है तो लिखा है, उसी को प्रमाण। ये शास्त्रों का मत लिखा हुआ मत है, जो हुआ वही बार बार अटन करते हैं। राम जी हुए, सीता जी के साथ उसका ब्याह हुआ, फिर सीता का हरण हो गया, फिर हनुमान जी ने लंका में सीता माता का खोज किया और फिर युद्ध हुआ। ये क्या हुआ? यही बात इधर यूपी में ज़्यादा चलता है, गांव गांव में रामायण चलती है। बात हो गई तो हो गई, अब आगे क्या? बांधा पुराण सुनुकुनु तिरिया हो। रामायण सुनने से, कथा सुनने से, भगवत सुनने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण होगा संत के शरण में जाने से। और संतों का ज्ञान ये सत्य ज्ञान है, ये असल ज्ञान है, ये जीवित ज्ञान है। ये मुर्दा ज्ञान नहीं है, ये वाणी ज्ञान है, ये जीवित है। ये कोई गांव में ये प्रथा थी और प्रथा आदि अनादि से चली आ रही थी कि जब तक किसी लड़के को शादी अगर होती है तो वर पक्ष को 5,000 रुपये वधू पक्ष को देना ही पड़ेगा। 5 से ज़्यादा कितने भी दो, गरीब से गरीब हो तो भी कम से कम 5,000 रुपये लड़की वाले को दिए बगैर शादी नहीं हो सकती। ये प्रथा चली आ रही थी आदि अनादि से, और सब उस प्रथा को मानते थे, उस रीति को मानते थे, क्योंकि वो शास्त्रों में लिखी थी। अब कब लिखी थी, किसने लिखी थी, क्यों लिखी थी, इस पचड़े में कोई नहीं पढ़ते थे। बस लिखी है और ये करते हैं पंडित जी कि भाई 5,000 रुपये आपने दिया क्या? अगर लड़की वाला कह दे कि मुझे 5,000 रुपये वर पक्ष से मिल गए तो चलो शादी की तैयारी करो। सब गाँव वाले आ जाते थे, शादी को सहमति देते थे, शादी हो जाती थी। मगर एक दिन एक घटना अचानक घट गई। गांव का ही एक लड़का था, पढ़ा लिखा था, और उसने मात्र 500 रुपये देके लड़की से शादी कर ली और लड़की को ब्याह कर घर में भी लाया। लोग आ गए, पंचायत बैठ गई, आपने शास्त्र के खिलाफ काम किया है, ये तो संभव ही नहीं है, बिना 5,000 रुपये दिए शादी होना, आपने कैसे किया? लड़के ने कहा, देखो भाई, आपकी बात भी आपकी जगह सही है,
लिखने वाले ने शास्त्र में जो लिखा है, जिसको हम मानते हैं, वो अपनी जगह सही है। उस समय उन्होंने लिखा होगा। असल बात पैसा देना नहीं है, असल है शादी करना। असल चीज क्या है? शादी करना। जब दुल्हन राजी खुशी से 500 रुपये अपने पिताजी को देने के बाद मेरे घर में आ गई, शादी करी, तो अब ये तो सब बातें फीकी है। अब ये बातें में कोई मूल बात तो शादी होना है। शादी होना। तो मैंने शादी कर ली, मेरी पत्नी मेरे घर पे आ गई, वो आनंद में है, वो राजी है। फिर आप क्यों ये शास्त्र के पचड़े में पड़ के हमारी शादी को, हमारी गृहस्थी जीवन को बिगाड़ते हैं? तो शास्त्रों का मत ऐसा है और संतों का मत एक जीवित धारा है। महाराज कहते हैं, पाक पाक कड़िया सब सारी, अर्थ बिना नहीं ये को, और ग्रंथ जन सुख राम ग्रंथ वो कियो, साध सिद्ध सब देखो। ये सब आत्मसार ग्रंथ के बारे में कहा है कि ये एक एक पाखुड़ी है जिसमें अर्थ छिपा है, जिसमें रहस्य छिपा है। फूल बनता है पाखड़ी से, अनेक पाखड़ी रहती है तो उसका एक फूल बनता है। अब मान लो ये आत्मसार ग्रंथ एक फूल है और एक एक साकी उसकी पंखुड़ी है, और हर एक पंखुड़ी में अर्थ है। हर एक पंखुड़ी हमको आकर्षित करती है, फूल तो आकर्षित करता ही है। तो मोक्ष मुक्ति ये सब बातें हर जगह लिखी है। हर पंथ कहते हैं कि हमारा मार्ग सच्चा है, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, इसमें आ जाओ उसमें आ जाओ, अपने अपने मत का, अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। मगर ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसी कोई वाणी नहीं है जो सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने एक जिंदा ज्ञान दिया है, जीवित ज्ञान दिया है। आज भी वो वैसा क्या वैसा है। महाराज कहते हैं, ऐसा है कोई, ऐसा है कोई, ऐसा है कोई, ऐसा है कोई, ओ ब्रह्म दुबद्या ब्रह्म दुबद्या मेटे रे, जैसे रामती सिबिद सागे, जैसे रामती सिबिद सागे, तन मन को जर बेटे रे लो, तन मन को जर बेटे रे लो, ऐसा है कोई, ऐसा है कोई, ऐसा महाराज ने संसार के सभी ज्ञानियों को कहा है। क्या कहा है? कि कोई ऐसा ज्ञानी हो, कोई ऐसा संत हो जो मेरे भ्रम को मिटा दे, मेरे दुविधा को दूर कर दे। क्या है भ्रम, क्या है दुविधा? पहले भ्रम को समझेंगे। हम बिनती का पद गाते हैं रोज, लगभग हर सत्संग में। क्या कहते? कृपा करो गुराशीष उतारो, दया कर
ममता मारो भरम करम मना ममता मारो कृपा करो शीस को तारो दया करो दाता शीस को तारो। भरम कर्म और ममता ये सब हमसे दूर हो जाए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ कुछ ऐसे भरम हैं जिसको हमने पाल रखा है। ज्ञान में ये बातें हमेशा हम सुनते हैं मगर मानते नहीं। कैसा भरम? पहली बात तो ये भरम, ये संसार हमारा नहीं है और जिसको हम सच मान के बैठे। अब ये भी क्या गुरु ही कृपा करके तुम्हारा भरम निकाल देंगे? जब तक तुम संसार को सत्य मानते रहोगे भरम तो रहेगा ही रहेगा। अब कितनी भी हरदस गाओ, कितनी भी प्रार्थना करो, क्या जादू कर देंगे वो? अरे ये शरीर झूठा है, ये संसार झूठा है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी, महाराज ने तो कह दिया। फिर झूठे को सच्चा तुम मान रहे हो, भरम तो तुम बढ़ा रहे हो। तुम्हारा भरम दूसरा कौन निकालेगा? वाणी को सुनो और वैसा देखो संसार सच्चा है कि झूठा है। आपका शरीर जो मिला है आपको, ये सच्चा है कि झूठा है? देखो, नहीं तो दूसरा कोई मरता है तब देखो, जाके सोचो कि एक दिन हम भी शरीर को छोड़ के जाने वाले हैं। फिर जब तक ये शरीर है तब तक काम कर लो, भजन कर लो, सत्संग कर लो। शरीर से कार्य होता है। तो ये भी भरम क्या गुरु दूर करेंगे? नहीं। दूसरा भरम है जो कुछ करता हूँ ये मैं ही कर रहा हूँ, ये मेरा घर है, मुझे ही करना है, अगर मैं नहीं हूं तो कोई नहीं करेगा। ये भी तो भरम है। मरने के बाद अगर देखने की व्यवस्था रहती तो बड़े पछताते थे हम, क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारा घर बड़ी अच्छी तरह से चलता था। हम जब तक थे उससे भी बढ़िया हमारे परिवार वाले, बच्चे, पत्नियां सब घर अच्छा चलाती है। केवल उनका एक फोटो टंगा रहता है, कोई उसको याद नहीं करता। और हम ये भरम पाले बैठे कि हम ही है, हम नहीं होगा तो क्या होगा, हम नहीं करेंगे तो ये तो सब भरम, ये तो छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के बारे में जो भरम है वो तो गुरु महाराज दूर करेंगे। परमात्मा है कहाँ? परमात्मा अंदर है कि परमात्मा बाहर है? परमात्मा आकार में है कि परमात्मा निराकार में है? ये तो भरम शब्द दूर करेगा। मगर कुछ कुछ ऐसे भरम हैं जिनको हमने पैदा किया, और हमने जो पैदा किया है उस भरम को हमको ही छुड़ाना है, निकालना है, त्यागना है। अभी आगाध बोध में कहा है महाराज ने, नहीं नहीं दोष जहाँ को भाई, ज्ञानी सबे बिचारा, तीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। जगत सब अपनी भी गलतियां दूसरों पर डाल देते हैं। हम गलती नहीं करते, दूसरे ही करते हैं। मगर महापुरुष सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे क्या कहते हैं, नहीं नहीं दोष जहाँ को भाई, जगत का कोई दोष नहीं है। वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, इस धारा में नहीं आए हैं तो उनका दोष नहीं है। कुछ ऐसे महापुरुष है जो जगत का दोष नहीं बताते। नहीं नहीं दोष जहाँ को भाई, ज्ञानी सबे बिचारा, और तीन ताप में सब ही बंदिया। क्यों दोष नहीं है? कि सब बंधे हैं। किसमें बंधे हैं? तीन ताप में। तीन ताप कौन से? आदि व्याधि उपाधि, मानसिक, शारीरिक और बाहर से आए हुए। मानसिक ताप समझते हो? ये आदि कहता है। मन स्थिति ठीक नहीं है,
मन जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। सतत चिंता मन में रहती है, यह है मानसिक ताप। यानी ताप तो तीनों भी बुरे ही है, मगर इसमें सबसे ज्यादा पीड़ादायक ये मानसिक ताप है। और दूसरा ताप है शारीरिक व्याधि, बीमारी। अब व्याधि का तो इलाज होगा, मगर मानसिक ताप का कोई इलाज नहीं है। व्याधि यानी बीमारी, और तीसरा ताप है बाहर की उपाधि, जो हमने कुछ किया नहीं मगर बाहर से ही आती है। बच्चे का झगड़ा किसी से हो गया, आ गई उपाधि। ऐसे ये तीनों ताप में ये जीव बंधा है, और इसमें से छूटना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जगत का दोष नहीं। तीन ताप का कर्म है जीवा की लारा, चौदह तीनों लोक ये कर्मा बस सारा, चौदह तीनों लोक है कर्मा बस सारा, भजना रे भाई प्राणिया, काई अर्थ विचारे, भणिया गुण्या माने नहीं, जम जवरो मारे, भजना रे भाई प्राणिया। जीव के पीछे जैसे ये तीन ताप है, वैसे तीन कर्म भी है, संचित प्रारब्ध क्रियमान। और तीन कर्मों से अलग होने के लिए भजन ही करना पड़ेगा। वाणी पढ़ने से, वाणी का अर्थ करने से कुछ नहीं होगा। चार पांच साखी कही पद गाया 10 दोय, दरिया कारद नास रे पेट भराई। निकल जाएगा। वाणी पढ़ोगे 10-20 हरजस मुकदगत हो जाएगी। यहाँ बैठ के ज्ञान दोगे, ज्ञान देने वाले को भजन करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? पेट भराई। पेट भराई यानी महिमा। लोग ज्ञान सुन के थोड़ी सी महिमा करेंगे, दूसरा कोई लाभ नहीं। अगर यहाँ बैठा हुआ भजन नहीं करता है तो पेट भराई है। तो भजन करना पड़ेगा, भजन के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुनना जरूरी है। तो महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं दोष जहाँ को भाई। नहीं तो संसार में तो हर कोई अपना दोष दूसरे पे मढ़ देता है। जैसे कि एक नगरी थी, और उस नगरी का नाम था अंधेर नगरी। अंधेर नगरी समझते हो? अंधेर नहीं, जहाँ अंदर है अंधार ही अंधार है, प्रकाश का नामो निशान नहीं। अंधार का दूसरा नाम भरम है। अंधार का दूसरा नाम भरम है। अब वो नगरी में एक राजा था, और अंधेर नगरी का राजा भी वैसा ही अंधा अंधा ही राजा, और सारी प्रजा चौपट। ऐसे राजा हो जाएगा तो अब वहाँ हर कोई वस्तु 2 रुपए किलो।
₹2 किलो सस्ती से सस्ती से महंगी से महंगी। नमक भी ₹2 किलो, तो बादाम भी ₹2 किलो, शक्कर भी ₹2 किलो, अरे वाह, कुछ भी लो ₹2 किलो। बढ़िया काम। उस नगरी का नाम क्या था? अंधेरी नगरी। अंधेर नगरी। कुछ भी ले जाओ ₹2 किलो। ओ, अब उस गांव में एक गुरु और एक चेला दोनों आ गए, गुरु चेला दोनों आ गए वो गांव में अंधेरी नगरी में। अंधेर नगरी में। अब गुरु ने कहा कि देखो अब शाम ढलने को है, आज रात हम यहीं रुक जाते हैं और कल सुबह निकल जाएंगे जहाँ जाना है। अब एक धर्मशाला में रुक गए। गुरु ने कहा बेटा जरा देखो कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था होती। ऐसा हो जाए क्या? अब चला गया दुकान में, अब पूछा ये क्या भाव है, वो क्या भाव है, वो क्या भाव है। दुकानदार ने कह दिया ये दुकान में नहीं, नहीं इस शहर के किसी भी दुकान में जाओगे भाव पूछने की जरूरत नहीं, कितना किलो होना ये बताओ बताओ और ₹2 किलो से पैसा दे देना। दे देना। कोई भी वस्तु महंगी लो सस्ती लो, भाव पूछना नहीं। यहाँ का रिवाज है, यहाँ का कानून है। हमारे राजा ने कहा है सबके भाव बंधे हैं ₹2 किलो। वाह ऊंची से ऊंची चीज भी लो तो ₹2 किलो, कितनी भी ऊंची लो, हमारे यहाँ सब बराबर है। बहुत खुश हुआ। ये तो नगर रहने लायक है। वाह वाह, ऐसा सस्ता माल कहीं नहीं मिलता। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था कहीं और जगह नहीं है। हम बहुत जगह घूम फिर आए। अब जो जो चाहिए वो लेके आया। गुरु महाराज को भोजन प्रसाद करके खिला दिया, रात में सो गए। सुबह गुरु ने कहा बेटा चलो। शिष्य ने कहा गुरु महाराज आगे जाके क्या करते हो, क्या करते हैं? यहीं कुछ दिन रहो। अरे भाई ऐसी क्या विशेषता है, साधु का एक जगह टिकना ठीक नहीं है। बहता पानी निर्मला और ठहरा गंदा होए। पानी बहता ही निर्मल रहता है, पानी अगर एक जगह ठहर गया तो गंदा हो जाता गंदा हो जाता है। साधु घूमता ही ठीक है, एक जगह रुक गया तो कुछ न कुछ तो होता है। होता ही है, आरोप प्रत्यारोप हो ही जाता है। ये मनुष्य स्वभाव है। तो गुरु महाराज जानते थे इस बात को, कहने लगे भाई नहीं अपन रहना ठीक नहीं है। फिर शिष्य को कहना पड़ा गुरु महाराज क्या गांव है और यहाँ हर वस्तु ₹2 किलो में मिलती है। वैसे भी हमारे पास कोई कमाई का व्यय का साधन तो नहीं है। थोड़े से पैसे हम आराम से यहाँ पे अच्छे खाएंगे पिएंगे रहेंगे। गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे, पहचान लिया चेला सस्ती वस्तु के लोभ में आकर्षित हो गया। आकर्षित हो गया। कहने लगा नहीं 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 चलो। चेला अड़ बैठा, जिद करने लगा गुरु महाराज अगर जाना चाहते हो तो आप जाओ, मैं तो कुछ दिन यहीं रहूँगा। यही रहूंगा। जब आता ही नहीं तो गुरु महाराज निकल गए। चेला रह गया वहाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन मौज मस्ती करने लगा। सब वस्तु ₹2 किलो की। जो कुछ मन में बात आती विचार आते खाने की इच्छा होती वो जाके तुरंत ले आता खा लेता। 1-1 किलो अगर ₹2 मिल रहे तो। अब एक दिन राजा के दरबार में एक फरियाद आई। फरियाद आई कि एक बकरी वाला बकरी वाला। कहने लगा मेरी बकरी दीवार गिरने से मर गई, मुझे इसकी नुकसान जो हुआ है मेरा वो भर देना चाहिए। राजा ने बुलाया जिसकी दीवार गिरने से बकरी मरी, उसको कहा तुम्हारे दीवार से इनकी बकरी मरी? मरी हो। उसने कहा हाँ महाराज मरी। फिर तुमने इसका नुकसान किया है, चलो तुमको फांसी। बकरी मर गई, बकरी के नुकसान से फांसी। वो कहने लगा मकान तो मेरा जरूर है। गिड़गिड़ाने लगा राजा के सामने, मगर बांधा मैंने नहीं है, ये तो मिस्त्री की गलती होगी, मेरी नहीं है। मैंने तो मिस्त्री को पैसे दिए। माल की हकत तो उसकी है। राजा ने कहा बराबर है, बुलाओ मिस्त्री को। क्या मिस्त्री तुमने इनका मकान बांधा? अरे उल्टा नहीं होगा। हाँ दे उसको फांसी। बकरी मरी है फांसी उसको। उसने कहा मैंने क्या किया? अंधेरी नगरी है। तुमने मकान ठीक से बांधा नहीं, सीमेंट कम लगाया होगा,
कुछ न कुछ तुम्हारी गलती होगी। तुम्हारे मकान वो दीवार गिरने से इसकी बकरी मर गई, तुमको फांसी। वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि मेरी कोई गलती नहीं, जो मैं सीमेंट चूना लगाता उसमें पानी चाहिए था, पानी लाने वाले ने कम ज़्यादा कर दिया होगा, कम पानी डाला होगा, मेरे लेबर की गलती है, मेरी नहीं। बुलाओ लेबर को। बोला बोले बोलो क्या तुमने मिस्त्री को पानी दिया? पानी डाला नहीं। उसको दिया? तो उसने कहा हाँ, पानी का काम मेरी तरफ था, थोड़ा बुढ़ा था। तो ठीक है, तुम्हारी गलती है, बकरी मर गई। मेरी कैसी गलती? मुझे कोई पता नहीं, मैंने कह दिया तुम्हारी गलती है। अब किसको कहे अंधेर नगरी में? बुढ़े को लाया गया, फांस तैयार किया गया। अब फांस देने वाले ने फांस अंदर डाला तो फांस बैठ नहीं रहा था। राजा को कहा इसके गले में तो फांस बैठता नहीं है, जो इसके फंदे का माप है ये इसके गले को आता नहीं, ये तो मरियल सा दुबला पतला आदमी है। ऐसा फिर देखो गांव में किसके गले में ये बैठता है, उसको लाओ पकड़े। अब गांव में ढूंढे, गांव के लोग तो वैसे चतुर थे, ये जो फांस है ये उस चेले के गले में बराबर बैठेगा जो इस गांव में आया है। अब राजा तक बात गई, राजा ने कहा लाओ उसको ढूंढ के, लो उसका नाप गले का। अब गले को नापा गया, फांस बराबर फिट बैठता था, लाओ उसको पकड़ के लाओ, चढ़ाओ, फांस डालो उसके गले में। उसने कहा मैंने क्या किया? यहाँ मैंने क्या किया कि बात ही नहीं है। बकरी मर गई जिसके दीवार से, और वो मिस्त्री ने बांधा। मिस्त्री कहता है कि भाई पानी कम ज़्यादा हो गया, अब पानी खिलाने वाले के गले में डाला तो वो उसके गले में बैठ नहीं रहा है, जो कि तुम्हारे गले में बैठ रहा है, तुमको फांसी। अब वो अपने गुरु को याद करने लगा, हे गुरु महाराज आप सही कहते थे कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब ऐसे समय में जब फांस दे रहे थे तो आखिरी इच्छा पूछी जाती है, बता तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा है महाराज मेरी अंतिम इच्छा है मेरे गुरुदेव का दर्शन करना। बस मेरे गुरुदेव को मुझे एक बार उनके चरण छूना है, फिर मुझे फांसी चढ़ा दो। मैंने उनकी बात नहीं मानी, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अब अंदर में ये बात हो रही थी कि गुरु महाराज जी इसका उपाय निकालेंगे। उपाय तो गुरु के पास रहते ही है। तो अब इसको अगर भेज दिया जाए तो ये भाग जाएगा, गुरु ढूंढने जाएगा, तो इसको यहाँ ही बांध के रखो, इसके गुरु को बुलाओ, कितने भी दिन क्यों न लगे, महीने लगे, 2 साल लगे, इसको गुरु को लाओ। अब तब तक तो बच गया। अब गुरु का पता पूछा तो गुरु का पता सारा जगत उसका ही है, कहाँ ढूंढे? जैसे तैसे गुरु मिल गए, गुरु को लाए, और गुरु को देखते ही आंखों में आंसू आ गए और झुक गया गुरु के चरणों में, गुरुदेव मुझे बचाओ, मैं फंस गया, मैंने आपकी बात नहीं मानी। गुरुदेव ने कहा ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ, अगर तुम्हारा भाग्य ठीक है तो बचेगा, नहीं तो तू तो गया, तूने मेरी बात नहीं मानी। अब गुरु आ गए और फांस लगाने वाला भी आ गया, राजा उसका दरबार सब बैठ गया। राजा ने कहा अब किसका इंतजार है, दो इसको फांस। तो गुरु महाराज उठे, कहने लगे महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी एक बात मान लीजिए, फिर आप इसको फांसी दे दीजिए। कहो, जल्दी जल्दी कहो, हमको और भी काम है। आपने इसको फांसी पर क्यों चढ़ाया, क्यों इसके गले में फांस डाल रहे हो? तो ये फंदा उसके गले में बराबर बैठता, तो किसी के गले में भी फंदा बराबर बैठ जाए तो उसको आप फांसी दो दोगे, ये हमारा कायदा है। यहाँ तो मुझे जो बात पसंद है वही मैं करता हूँ। तो एक दूसरा भी व्यक्ति यहाँ है जिसके गले में वो फंदा बराबर बैठा, चलो बुलाओ, कौन है देखेंगे।
अगर इससे भी बढ़िया फंदा उसके गले में बैठता तो उसको फांस चढ़ा देंगे। हाँ, राजा आप वचन दो, बिल्कुल मैंने वचन दे दिया, तो वो है आप, वो है आपके गले में इससे भी बढ़िया ये फंदा बैठता है। अब राजा ने देखा फंदा तो बराबर बैठ रहा है, अब राजा थोड़ी स्वयं मरने, उसने कहा चलो चलो ये हटाओ, ये मुकदमा ही गलत है। कहने का मतलब संतों ने जो न्याय किया है ये जीवित न्याय है। संतों ने जो ज्ञान किया है ये सत्य ज्ञान कहा है कि नहीं नहीं दोष जहाँ को भाई, ये ज्ञानी सबे विचारा, और तीन ताप में सब ही बंधिया कोई नहीं। सब तीन ताप में बंधे हैं और तीन ताप से मुक्त कराने वाले एक सदगुरु ही है। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाय, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिला। इसका दूसरा अर्थ ये होता है जब हम ब्रह्म में मिल रहे हैं तो हमारी ये तीनों ताप नहीं रहने चाहिए। हमारे मन के ताप मिटने चाहिए, व्याधियाँ मिटनी चाहिए, और बाहर से भी कोई पीड़ा हमको लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ताप को मिटाकर ही तो हम ब्रह्म में जाएंगे। तो महाराज फरमाते